गाइस आज की इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि आपको आपका पीएफ नंबर नहीं पता, आप परेशान हो चुके हो, कैसे जाने क्या करें, तो मैं समझा देता हूँ। आपको क्या करना है, क्रोम पे जाना है, आपको सर्च करना है यूनाइटेड पोर्टल EPF इंडिया, ठीक है। और गाइस ये जो लिंक है ना मेंबर होम की, इस पे जाना है आपको। गाइस आप या तो नोट कर लो, क्योंकि इस पे ही जाना है, किसी और लिंक पे मत जाना, क्योंकि उसमें आपको इशू हो जाएगा, क्योंकि इसी से आपको पता चलेगा आपका पीएफ का है सब कुछ, ठीक है। तो इस लिंक पे जाना, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा, उसकी टेंशन ना लो। तो इस पर क्लिक कर दो, जैसे ही क्लिक करोगे ओके कर देना। और गाइस आपको देखो यहाँ पे नीचे है ना, देखो नीचे आपको है ना दिख रहा होगा नोन यूर यूएन नंबर। अभी यूएन नंबर क्यों ज़रूरी है मैं आपको बता देता हूँ। तो इस पर क्लिक कर देना आपको, ठीक है। तो जैसे आप नोन यूर यूएन नंबर पे क्लिक करते हो तो ये आपको पूछता है कि आपका नंबर बताओ, मतलब आपने जब पीएफ के टाइम पे जो नंबर दिया होगा ना, तो वो आपको डालना है। तो आपको क्या करना है, आपका जो आधार कार्ड का नंबर है वही डालना है, क्योंकि आधार कार्ड तो आपने दिया था, तो आधार कार्ड का नंबर डाल दो। यहाँ पे कैप्चा डाल देना है आपको, और ये इजी स्टेप्स है, आप कर लोगे। Q3 ठीक है, क्लिक करो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, OTP डाल देना है। OTP आ चुका है, देखो गाइस 955। कैप्चा डालना है, कैप्चा इंपॉर्टेंट है, कैप्चा ठीक से डालना। और मेक श्योर गाइस आपका जो भी आधार कार्ड का नंबर है आपके नंबर पे होना चाहिए। आपका सिम अगर खो गया तो आपको KYC शॉप पे जाके, आधार की KYC पे जाके को नंबर चेंज करना पड़ेगा। OTP वैलिड आ रहा है, ओके कर देना। और गाइस आपको क्या करना है, यहाँ पे अभी इम्पोर्टेंट स्टेप है, ये आपको करना है। देखो इसमें आप पेन से भी कर सकते हो। मेंबर आईडी तो आपके पास है ही नहीं, आपको पता ही नहीं क्या है मेरा यूएन नंबर, तो मेंबर आईडी कैसे पता होगा। आपका नाम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, और आपका आधार कार्ड का नंबर प्रॉपर डालना है आपको। फिर उसके बाद आपको कैप्चा डालना है। तो ये सारी चीज़ें आपको डाल के शो यूर यूएन नंबर पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे गाइस आपको फटाक से यूएन नंबर आ जाएगा। तो जैसे ये यूएन नंबर आ जाएगा ना गाइस, तो इसको कॉपी करना है। अभी ये तो होम पे फिर से आना है, इसी साइड पे होम पे आ जाओ। और गाइस आपको क्या करना है, नीचे आके आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक्टिवेट यूर यूएएन। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक्टिवेट यूर यूएएन, तो इस पर आपको गाइस आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो जैसे ही आप क्लिक कर देते हो तो यहाँ पे आपको यूएन नंबर आपको डाल देना है। तो मैं जो बोल रहा हूँ गाइस आप कर लेना, क्योंकि यूएन नंबर एक्टिव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता ना आपका यूएन नंबर क्या है, तो आपको उसको एक्टिव करना है, क्योंकि बिना एक्टिव करे तो आपको समझ ही नहीं आएगा आपका यूएन नंबर क्या है। तो ये नंबर आपका फुल नेम डाल दो, आधार कार्ड का नंबर डालना है आपको, और चेक करना है प्रॉपर है या नहीं आपने, और आपका मोबाइल नंबर डालना है। अब ये मोबाइल नंबर कौन सा डालना है, आपका पर्सनल नंबर मत डाल देना, जो आपका आधार कार्ड पे नंबर है वही डालना। कुछ लोग क्या करेंगे, आपका पर्सनल नंबर डाल देंगे तो इशू हो जाएगा, आपका एक्टिव ही नहीं होगा, फिर इशू हो जाएगा आपको। तो आपको क्या करना है, आपका मोबाइल नंबर ही डालना है, जो आपका मोबाइल नंबर है वही डालो। और ये सब होने के बाद गाइस आपको इस पे क्लिक कर देना है, गेट ऑथराइजेशन पिन। ये देखो अभी ये आपका एक्टिवेट हो जाएगा यूएन नंबर, क्योंकि मेरा ऑलरेडी एक्टिव है तो मुझे ये आया, लेकिन आपका एक्टिव हो जाएगा गाइस, ठीक है। क्योंकि मेरा ऑलरेडी ही एक्टिव है यूएन नंबर, तो ऑलरेडी एक्टिव आएगा, लेकिन आपका एक्टिव नहीं है तो वहाँ पे आ जाएगा ग्रीन में कुछ राइट ऑप्शन आ जाएगा, यूर यूएन नंबर इज एक्टिवेटेड, ऐसा कुछ आएगा। जैसे आपको एक्टिवेट हो जाएगा ना गाइस, एक्टिव कर देते हो ना, तो आपको एक ऐसा मैसेज आता है। तो ये मैं दिखा दिया हूँ, तो आप देख लो एक बार, यूर यूएन इज एक्टिवेटेड सक्सेसफुली, द पासवर्ड इज प्लीज डोंट शेयर दिस पासवर्ड टू एनीवन। हाँ, तो गाइस ये जो आपको पासवर्ड होता है ना, इसको आपको कॉपी करना है, ठीक है। तो ये पासवर्ड जैसे आप कॉपी करोगे ना, इतना पासवर्ड, ठीक है। तो जो भी ये पासवर्ड होता है ना, उसको पासवर्ड को कॉपी करना है आपको। ये अभी नहीं लॉगिन होगा आपका, ये कब होगा, 12 घंटे बाद। थोड़ा सा आपको वेट कर लो, एक दिन बाद आप ट्राई करना, उसी पासवर्ड से जो आपका यूएन नंबर जो जनरेट हुआ है उसको कॉपी करके पेस्ट करना, और जो पासवर्ड आपके मैसेज में आया है उसको डाल के कैप्चा डाल के साइन इन कर दो, और 12 घंटे बाद ट्राई करना, तो फिर आपका साइन इन हो जाएगा। लॉगिन हो जाता है तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिख जाएगा कि आपकी पीएफ के पैसे कितने हैं, ठीक है, और किस कंपनी से कितने पैसे क्या है, यहाँ पे सब दिख जाता है। तो अब अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपके जो पैसे हैं उसको विड्रॉल कैसे करें, क्योंकि पैसे तो आपके फंस चुके हैं, बट एक प्रकार से है आपके जमा, बट आपको उसको निकालना है, तो कैसे निकालोगे। तो उसके लिए गाइस आपको क्या करना है, UN लॉगिन गूगल पे सर्च करना है, और यहाँ पे आपको 2 वेबसाइट आएगी, मतलब ये विड्रॉल करना इससे होता है। यूएन नंबर फाइंड करो,
पासवर्ड जनरेट करो, सब इससे होता है। और मतलब आपका जो पीएफ के पैसे वो किस साइड से चेक होते हैं, इस साइड से। देखो पासबुक ईपीएफ इंडिया, तो दोनों में फ़र्क है गाइस। तो जस्ट आपको मान लो आपके पासबुक का बैलेंस चेक करना है तो इस पे जाना है आपको, और आपको अपना कोई भी काम करना है, पीएफ का पैसा निकालना है या फिर आपका पासवर्ड चेंज करना है, यूएन नंबर फाइंड करना है, तो इस वेबसाइट पे जाओ। तो आपका पासबुक का बैलेंस तो आपने देख लिया है, आपको विड्रॉल करना है तो फर्स्ट वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, तो इस पर जाओ गाइस, ठीक है। और इस पर आपकी डिटेल डाल दो, मैं आधार नंबर पे भेज देता आपका OTP दो एंड लॉगिन कर दो सबमिट करके। तो जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो आपको गाइस मैं आपको बता देता हूँ कि आपका विड्रॉल कैसे करना है। तो आपको क्या करना है, तो जैसे आप लॉगिन हो जाते हैं ना, लॉगिन होने के बाद आपको डायरेक्ट पीएफ विड्रॉल के लिए नहीं लगाना है, क्योंकि आपका पहला पीएफ का अकाउंट है, आपने क्रिएट किया है, उसमें आपका KYC भी पेंडिंग है। बिना KYC करे आप विड्रॉल नहीं लगा सकते। आप लगाने जाओगे तो आपको वहाँ पे एरर दिखाएगा कि आपका बैंक और पैन को वेरीफाई करो, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा आपको। फिर आप परेशान हो जाओगे क्या ये एरर आ गया, आपको समझ नहीं आएगा कैसे KYC इसका कंप्लीट करे, KYC करे पीएफ का। आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो मेनू का ऑप्शन दिख रहा होगा नीली पड़ेगा, तो इस पर आपको जाना है मैनेज पे, और गाइज यहाँ पे देखो KYC का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कर दो। और देखो गाइज ऑलरेडी मैंने कर चुका हूँ, लेकिन आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखो 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, 3 ऑप्शन। तो इसमें देखो सबसे पहले आपको बैंक डालना है, और ये बैंक अकाउंट का नंबर डाल दो, यहाँ पे भी आपका बैंक अकाउंट का नंबर डाल दो, IFSC कोड डाल दो, और इस पर टिक लगा के सेव कर दो। तो जैसे आप कर दोगे ना, तो वहाँ पे यहाँ पे आ जाएगा, आपकी रिक्वेस्ट चली जाएगी और यहाँ पे पेंडिंग लिखा आएगा, ठीक है। ये स्टेटस में पेंडिंग आएगा। और ये करना है आपका पैन है ना, पैन उसको करना है पैन पे पूरा नाम डालना है, और आके यहाँ पे आपको सेव कर देना है। तो ये आपकी पैन की रिक्वेस्ट भी चली जाएगी कंपनी के पास। तो ये वेरीफाई होने में पैन तो जल्दी होता है वेरीफाई, तो यहाँ पे वेरीफाई होने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हो जाता है। पैन जल्दी हो जाएगा, लेकिन बैंक में थोड़ा टाइम लगेगा। बैंक अकाउंट वेरीफाई होने में 2-3 दिन लग जाते हैं, लेकिन पैन 1 दिन में वेरीफाई हो जाता है। तो जैसे ही वेरीफाई हो जाता है ना, तो यहाँ पे मैं आपको क्लियरली दिखा रहा हूँ, देखो। तो ये 2 रिक्वेस्ट आप जैसे सेंड करोगे ना, तो ये रिक्वेस्ट अप्रूव होने में थोड़ा टाइम लगेगा आपका। तो घबराना मत, क्योंकि हो जाता है, आप इतना टेंशन मत लेना, रिलैक्स होकर बैठ जाना। तो जैसे यहाँ पे दोनों अप्रूव हो जाते हैं, फिर उसके बाद आपको विड्रॉल के लिए लगाना है पीएफ। KYC हो जाती है, दोनों अप्रूव हो जाते हैं, उसके बाद आपको आपका विड्रॉल लगाना है, और वो बहुत ईजी हो जाता है। विड्रॉल कैसे लगाए प्रॉपर स्टेप से मैं आपको सब समझा देता हूँ। तो आपको क्या करना है, मेनू ऑप्शन में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऑनलाइन सर्विसेज, इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे क्लेम फॉर्म पे क्लिक करना है, ठीक है। और जैसे क्लेम वेरीफाई कर दो, और यहाँ पे एग्री कर दो, ये सर्टिफिकेट इसको एग्री कर दो, ठीक है। और उसके बाद गाइस आपको क्या करना है, वेरीफाई हो जाएगा। फिर इसके नीचे देखो आ रहा है ऑप्शन, देखो इसके नीचे आपको ऑप्शन आ रहा होगा प्रोसीड टू क्लेम ऑनलाइन फॉर्म, इस पर क्लिक कर दो। तो ये जैसे आप ये ऐसा इंटरफेस आएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे आपका सब डिटेल दिख रही होगी, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आई वॉन्ट टू अप्लाई, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेंगे, लेकिन यहाँ पे मुझे एक ही दिखा रहा है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा फॉर्म 31, इस पर क्लिक करना है आपको। तो जैसे क्लिक करोगे उसके बाद आपको क्या करना है, अदर सर्विसेज पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपकी कंपनी का नेम आ जाएगा, उस पर सिलेक्ट कर दो। फिर उसके बाद लिवन, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है कि नॉन पेमेंट रिसीप्ट, नेचुरल क्लैमिटीज़, इलनेस, पावर कट, और परचेस हैंडीकैप इक्विपमेंट। और यहाँ पे आपको ये भी होगा 90% विड्रॉल बिफोर रिटायरमेंट, ये सारी चीज़ें होगी। मैरिज, टोटल सर्विस लेस देन, तो इसके आपको सिलेक्ट नहीं करनी, आपको बस ये दोनों में से, तीनों में से कोई भी सिलेक्ट कर दो, नॉन रिसीप्ट मैं ये कर रहा हूँ। फिर उसके बाद आपको अमाउंट डालनी है। अभी अमाउंट आप पूरा मत डाल देना, क्योंकि आपने आपका पीएफ का पैसा चेक किया है। जैसे मान ले आपके पीएफ में 10,000 रुपये पड़े हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो पूरे के पूरे 10,000 आप विड्रॉल नहीं कर सकते, उसमें से आपको थोड़े पैसे रहने देने पड़ेंगे। तो आपको ट्राई करना है 9,000 विड्रॉल लगा के लिए देख लीजिए। अगर 9,000 भी विड्रॉल नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, 8,000 विड्रॉल लगा के देखना है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अभी मेरे पीएफ में 3,000 रुपये पड़े हैं, तो मैं 2,000 का विड्रॉल लगाऊंगा, ठीक है। मैं आपको समझा रहा हूँ, देखो 2,000 का विड्रॉल पूरा कभी मत लगाना, 80% ही लगाना, पूरा लगोगे तो होगा ही नहीं, ठीक है। और आपका एड्रेस डाल देना है, देखो यहाँ पे एड्रेस लिख रहा है ना, तो यहाँ पे आपको पूरा आपका एड्रेस डाल देना है, आपका यहाँ पे स्टेट डाल देना, ठीक है। और यहाँ पे सिटी पिन कोड डाल के आपको और एक चीज़ करनी है, वो ये है, आप देखो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको अपना अपलोड, स्कैन, चेक और पासबुक। क्या करना है, आपके बैंक पासबुक का फ़ोटो लेना है, और उसमें क्लियरली नज़र दिखना चाहिए कि आपका बैंक अकाउंट का नंबर और IFSC कोड अगर है तो उसका फ़ोटो लेके यहाँ पे अपलोड कर दो।
तो आप उसका फ़ोटो ले लोगे तो भी अपलोड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है क्लियरली आपको JPG फॉर्मेट में अपलोड करना है, और वहाँ पे 100 KB और मैक्सिमम 500 KB तक ही सपोर्ट होनी चाहिए। तो आपको क्या करना है, सीधा से जाना है क्रोम पे और यहाँ पे 100 KB फ़ोटो साइज़ कंप्रेसर, और जो भी आपने फ़ोटो क्लिक किया है इस पर डाल दो और 100 को भी तो कंप्रेस हो जाता है, और फिर उसको डाउनलोड करके यहाँ पे आ जाना है और आपको यहाँ पे अपलोड करना है। आप पासबुक का फ़ोटो अपलोड कर सकते हो या फिर आप चेकबुक का भी अपलोड कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे अपलोड करोगे उसके बाद आपको क्या करना है, इस पर टिक करना है, ठीक है। इस पर टिक करने के बाद आपको रिक्वेस्ट सबमिट करनी है, देखो गेट योर आधार OTP। तो इस पर क्लिक करोगे तो आपके आधार पे OTP जाएगा, वो OTP डाल के आपकी रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगी। तो जैसी सबमिट हो जाती है तो आपको स्टेटस कैसे चेक करना है कि मेरी रिक्वेस्ट पे क्या है, उस पर क्या मतलब अप्रूव हुई है नहीं हुई है, कब तक आएंगे पैसे। तो आपको क्या करना है, सीधा सा क्या करना है, ऑनलाइन सर्विसेज पे जाओ और आपका ट्रैक क्लेम स्टेटस पे जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक है, आपका ट्रैकिंग ID दिख जाएगा, आपका फॉर्म जो है फॉर्म टाइप वो भी दिख जाएगा, और सबमिटेड एट पोर्टल वो भी दिख जाएगा। और आप देख सकते हो गाइस ये जो सेंड फील्ड टू ऑफिस ये भी दिख जाएगा, और आपका करंट स्टेटस क्या है, क्लेम है या नहीं रिजेक्ट, वो भी दिख जाएगा।